गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लेआउट। आज हम पढ़ेंगे प्लांट लेआउट में उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेट द प्रोडक्शन सेंटर। तो एक अच्छा लेआउट जो होता है वो इंटीग्रेट करता है प्रोडक्शन सेंटर के मैन मशीन मटेरियल को एक लॉजिकल बैलेंस्ड और इफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका प्रोडक्शन डिले कम होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है प्रॉपर सारी चीज़ों का, मींस मैन मशीन मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग का क्या आपका मतलब हुआ कि आपको अपनी मशीनरीज, आपके जितने भी रिसोर्सेस है उसको ऐसे अरेंज करना है कि कंपनी के अंदर जितना भी मूवमेंट है आपके मटेरियल का, मैन का, वो कम से कम हो, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो बॉटलनेक वाली सिचुएशन है वो सारी कम हो जाती हैं। पॉइंट है आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। आपको जब भी एक लेआउट डिज़ाइन करना है, आपको ये देखना है कि आपको वहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट बनाने हैं। उन डिपार्टमेंट्स से प्रोडक्शन सेंटर की कितनी डिस्टेंस है, उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपकी लोकेशन है वो शहर के कितने पास में है। अगर आप शहर में आपकी लोकेशन है, देन आपको लेआउट बनाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपको वर्टिकल स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। मींस अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे वर्टिकल बिल्डिंग्स में, मतलब कई फ्लोर की बिल्डिंग्स में भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का उसके पर्टिकुलर प्रोडक्शन सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो। नेक्स्ट है वर्कर कन्वीनियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। आपका जो कंपनी है वो किस टाइप का वर्क करती है, किस तरह की वो प्रोडक्शन यूनिट है। हो सकता है उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा हो, नॉइस के जो उसमें जो वर्किंग हो उससे नॉइस बहुत ज़्यादा जनरेट होती हो, सेफ्टी बहुत कम हो क्योंकि इतना हजारियस वर्क होता हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्रॉपर मेंटेन करके रखना है कि नॉइस का मिनिमाइजेशन हो, सेफ्टी आपकी इंक्रीज हो। साथ ही साथ जॉब सेटिस्फैक्शन में आता है टेम्परेचर, वेंटिलेशन, ठीक है, मॉइस्चर। अगर आपके वर्किंग स्पेस में जो आपके एम्प्लॉय हैं वो जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे ये सारी कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को भी दूर करने पे थोड़ा फोकस करना होगा हमको। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी गुड लेआउट नहीं होता है, कोई भी गुड लोकेशन नहीं होता है, सिर्फ टाइम की बात है। जो इस समय के लिए गुड लोकेशन है, गुड लेआउट है, वो थोड़े टाइम में हो सकता है बैड लोकेशन एंड बैड लेआउट में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि मार्केट का जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है तुरंत लगातार चेंज होता रहता है। मार्केट में कब क्या हो रहा है बहुत जल्दी ही चेंज हो जाता है। इसीलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लेआउट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि इन फ्यूचर अगर मार्केट में कोई चेंज आ जाए तो आप अपने लेआउट को उस तरीके से, उस प्रोडक्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर सके। ऐसे रिजिड होना जरूरी नहीं है कि आपने एकदम फिक्स बना दिया है कि हम ये लेआउट है और हम इसी लेआउट को फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी में ये पॉइंट आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क। क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क का मतलब यह है कि आपका लेआउट इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस कम से कम हो। जैसे ही कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होता है बनना, वो तुरंत आपका आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इन प्रोसेस बहुत कम से कम हो, साथ ही साथ वेस्टेज सबसे मिनिमम होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस। आपको अपने लेआउट को इस तरीके से भी डिजाइन करना है कि ताकि जो मेंटेनेंस हो वो प्रॉपर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनरीज हैं, देन अगर बहुत सारी मशीनरी हैं तो उसमें वियर एंड टीयर और एरर्स भी आते रहेंगे। अगर इन एरर की वजह से आपका प्रोडक्शन रुक गया तो सबसे बड़ी दिक्कत इससे हो जाती है। तो आपको इस तरीके से डिजाइन करके रखना है कि जो भी मशीनरी हो उनका प्रॉपर इवेल्युएशन हो सके, एनालिसिस हो सके, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस हो सके। इन केस अगर वो मशीनरी ही खराब हो गई है
तो क्विकली उस मशीन को वहां से हटा के, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जिससे वो वहां से हटा के बाहर जा सके और नई मशीन बहुत जल्द से जल्द वहां पे इंस्टॉल हो सके। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये एक तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव है एक लेआउट के, एक प्रॉपर लेआउट के ऑब्जेक्टिव हैं। जब आप एक लेआउट को डिजाइन करें तो मिनिमम इतने पॉइंट्स को तो आपको ध्यान में रखना ही होता है। थैंक यू। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, आप अगर चेक करेंगे, देखेंगे तो प्रिंसिपल भी वही है हमारे, बस हम क्या समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन मींस आपका जो भी स्पेस है, जो भी वर्किंग स्पेस है, वहां पे मैन, मशीन, मटेरियल एंड उसके सपोर्टिंग स्टाफ एंड सपोर्टिंग जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब का इंटीग्रेशन होना चाहिए। मींस कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना हो, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, प्रॉपर उनके बीच की डिस्टेंस भी कम हो। ठीक है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, travel and distance traveled by the material and employee should be minimum। ठीक है। क्या मतलब है कि आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। अगर आप बात करें एम्प्लॉय और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है इंडस्ट्री के अंदर। इस तरीके से आपका लेआउट बना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ही देखिए, अगर आप लोग अपने डिपार्टमेंट में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो अपनी स्टडी करती हैं क्लासेस में, लेकिन अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, फीस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है एकेडमिक एडमिशन सेल और एकेडमिक जो बिल्डिंग है उसमें जाना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका मूवमेंट कितना ज़्यादा हुआ, इस आपके क्लास से लेके और उस बिल्डिंग तक आपको कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। मैंने ज़्यादातर क्लासेस में ये देखा है कि आप लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, और ज़्यादातर वो क्लास का ही टाइम होता है, क्योंकि आप कॉलेज जब आते हैं तो वो पूरा टाइम क्लास का ही टाइम होता है। तब भी आप अगर कभी स्कॉलरशिप फॉर्म, अगर इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो आपकी लगभग एक लेक्चर पूरा मिस हो जाता है। तो यही सब चीज़ें निगेटिव इम्पैक्ट हैं कि अगर अच्छा लेआउट हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको विद इन डिपार्टमेंट भी मिल सकता है अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। लेकिन आप अगर अपने डिपार्टमेंट में बात करेंगे कि हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फीस के बारे में या फिर स्कॉलरशिप के बारे में या अदर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, सीधे आपको एकेडमिक बिल्डिंग भेज दिया जाता है। तो ये एक अच्छा लेआउट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो। देखिए ऐसा डिजाइन होना चाहिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो बॉटल नेक की सिचुएशन ना आए, दूसरा आपके पूरे प्रोसेस के बीच में कहीं भी आपकी इन्वेंट्री इन प्लेस रखी ना हो। सेकंड, आप कभी बैक ट्रैकिंग मत करिए, मतलब बैक ट्रैकिंग नहीं अलाउ होती है अच्छे लेआउट में। मींस आपने अगर प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, आपने आगे भेज दिया, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको चेस करें कि अब वो कहाँ पहुंचा या क्या गया। अगर अच्छा लेआउट है तो प्रॉपर अपने टाइम पे अपनी जगह पहुंच जाएगा, आपको उसको चेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो मैंने आपको एक बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस का यूटिलाइजेशन, ये वही है। क्यूबिक स्पेस मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, आपको उतना ही वर्टिकल स्पेस का भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। मीन्स आपका जो लेआउट है या जो भी आपका प्रोडक्शन सेंटर है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, वो वहाँ डस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन, ऐसा मॉइस्चर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, एक वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करिए आप अपने एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से वो फुल्ली सेटिस्फाई रहे और उनकी एफिशिएंसी काम के लिए ज़्यादा हो जाएगी। और जब अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी काम को करने की बढ़ रही है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है, ये प्रिंसिपल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो टॉपिक है आज के करंट सिनारियो में जो मार्केट का ट्रेंड है, वो इसकी बदौलत अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते।
क्योंकि मार्केट में रीअरेंजमेंट, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कब कैसे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, कस्टमर का मूड किस तरफ चला जाए वो नहीं कोई जानता। तो आपको हमेशा रेडी इस तरीके से आपका लेआउट होना चाहिए कि जब भी रीअरेंजमेंट की बात आए, रीशेड्यूल की बात आए, तो तुरंत आप उसको अडॉप्ट कर सकें, आपका लेआउट इस तरीके से अवेलेबल हो कि आप उसको उस चीज में कन्वर्ट कर सकें। ओके तो ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूं, तो ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल आपके लेआउट के हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लेआउट प्रॉपर बनाना।